वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाक भारत कशीदगी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दिफाई कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ की दावत पर कमेटी 4 अप्रैल को GHQ का दौरा करेगी। 21 रुकनी दिफाई कमेटी की सरबराही अमजद खान करेंगे। एक बार फिर से बताएं आपको कि पाक भारत कशीदगी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दिफाई कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद बलोच। देखें, 4 अप्रैल को दिफाई कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिसका जो एजेंडा है वो पाक भारत कशीदगी और मुल्क की दिफाई और सलामती सूरत हाल पर जो है वो मुशावरत करना है। उस सूरत हाल पर जो है वो गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा दिफाई कमेटी को ब्रीफिंग देंगे, जो पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की तरफ से मुल्क की सलामती और दिफा के लिए जो इक़दाम किए गए हैं उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी पाक फौज की सरबराह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। पाकिस्तान का सोहेल महमूद को नया सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सोहेल महमूद की तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से किया गया। तहमीना जंजुआ की 16 अप्रैल को मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। वज़ीर खारजा ने मुल्तान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले कि सिंध हुकूमत अपोजिशन को 1 रुपया नहीं देती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने की तजवीज़ है। इमरान खान डील और ढील के कायल नहीं। मुल्क में महंगाई भी साबिका हुकूमतों की पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। सोहेल महमूद साहब, उनको नया सेक्रेटरी खारजा तैनात करने का हुकूमत ने फैसला किया है। सियासत में मुख्तलिफ आरा होती हैं। मैं ज़ाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक में नहीं हूँ। नाम नहीं, काम देखा जाता है। ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था मुस्तहिक लोगों की मदद के लिए, उनकी सही माने में मदद की जाए। इमरान खान न तो डील के कायल हैं और न ही ढील पर आमादा हैं। नैब एक इदारा है जो खुद मुख्तार इदारा है और वो सबका एहतसाब करने का इस्तेहकाक रखता है। नैब ने अपना काम करना है और नैब के मामलात में मदाखलत करना हमारा बनता ही नहीं है। GIT की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उस रिपोर्ट में बेपनाह इंकशाफात हुए हैं। उसकी रूह को सामने रखते हुए अदालत ने फैसला करना है। जब पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की प्राइसेस पे भी आता है। पाकिस्तान को माशी तौर पर यहाँ ला खड़ा किसने किया है, ये भी पाकिस्तान का बादशाह तबका इन चीज़ों को देखता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आज से 6 महीने पहले दस्तोगिराबाद हुई। पन्नू आखिर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा, इमरान खान तुम सद्दाम हुसैन नहीं कि डिक्टेटर बनकर हुकूमत करो। हमें तो डर है नए पाकिस्तान के नाम पर कौमी करेंसी से कायद आज़म की तस्वीर ही ना हटा दी जाए। अगर हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो का नाम हटाया तो मुल्क के अवाम हिसाब लेंगे, जिसकी तारीख खून से लिखी जाएगी। इसका नाम पानी से नहीं मिटाया जा सकता। आप बेनजीर का नाम हटाना चाहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे बेनजीर भुट्टो पीपल्स पार्टी के लिए शहीद नहीं हुई थी। एक शख्स, एक मीडिया का शख्स भी, नेगेटिव तरीन आदमी भी ये नहीं कहेगा कि बेनजीर भुट्टो ने सियासत में या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत में इक़्तिदार के खातिर शहादत दी थी। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह को निशाने पर रख लिया। अपने ट्विटर पैगाम में पीपल्स पार्टी रहनुमा पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, खुर्शीद शाह अपने कौल और फेल को सामने रखते हुए बेनज़ीर और भुट्टो को बेचना बंद करें। इदारों की तबाही में सबसे बड़ा हिस्सा खुर्शीद शाह का है और ये उस कमेटी के सरबराह थे जिन्होंने इदारों में मेरिट के बरक्स और सियासी भर्तियों का अंबार लगा दिया। जो दीमक इदारों को लगी उसका सबसे बड़ा सबब खुर्शीद शाह हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं
एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह को निशाने पर रख लिया। अपने ट्विटर पैगाम में पीपल्स पार्टी रहनुमा पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि खुर्शीद शाह अपने कौल फेल को सामने रखते हुए बेनज़ीर और भुट्टो को बेचना बंद करें। इदारों की तबाही में सबसे बड़ा हिस्सा खुर्शीद शाह का है। ये उस कमेटी के सरबराह थे जिन्होंने इदारों में मेरिट के बरक्स और सियासी भर्तियों का अंबार लगा दिया। हज के हवाले से आपको खबर दें, आपको बताएं कि PIA ने हज ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 300 खुसूसी और शेड्यूल्ड परवाजें 65,000 से ज़ायद आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएंगी। PIA ने सिंध और बलोचिस्तान के लिए वज़ारत मज़हबी उमूर की हिदायत पर हज किराए पर 1 लाख रुपये मुकर्रर किए हैं। इस हवाले से आपको फिर बताते चलें कि सिंध बलोचिस्तान के लिए वज़ारत मज़हबी उमूर की हिदायत पर हज किराया 1 लाख रुपये मुकर्रर किया गया है। और PIA की हज ऑपरेशन की तैयारियां PIA ने हज ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अब आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी घोटकी से कराची वापसी पर हादसे का शिकार हो गई। ख्वाजा इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए घोटकी गए थे। हादसे में MQM के रहनुमा और उनके 3 मुहाफिज शदीद जख्मी हो गए। ख्वाजा इजहारुल हसन को तिब्बी इमदाद के लिए निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहाँ उन्हें ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया। मजमूई तौर पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। एक बार फिर से आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी घोटकी से कराची वापसी पर हादसे का शिकार हो गई। ख्वाजा इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए घोटकी गए थे। हादसे में MQM के रहनुमा और उनके 3 मुहाफिज शदीद जख्मी हो गए। ख्वाजा इजहारुल हसन को तिब्बी इमदाद के लिए निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें माइनर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया। मजमूई तौर पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी पर बात करेंगे रजब अली से। रजब, बताएगा अभी आप कहां पर मौजूद हैं और ख्वाजा इजहारुल हसन की तबीयत कैसी है? जी, हम इस वक्त आगा खान अस्पताल के बाहर मौजूद है। ख्वाजा इजहार समेत 4 अफराद जो है वो ज़ेर इलाज है। ख्वाजा इजहार को अब से कुछ देर कबल ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया था, जहां उनका माइनर ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन अब मुकम्मल हो चुका है। बताया जा रहा है कि सर में लगने वाली गहरी चोट पे कुछ टाँके लगाने थे, वो टाँके लगा दिए गए। अब से कुछ देर में उन्हें जो है वो दोबारा से वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर उनकी हालत जो है ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। जबकि उनके साथ जो 3 मुहाफिज ज़ख्मी हुए थे, उनमें से एक सद्दाम नाम का जो मुहाफिज है, उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। ख्वाजा इजहार की हालत अब बेहतर है। जो है मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। नवीद जमील जो है MQM के जो रहनुमा है, अब से कुछ देर कबल वो आए थे यहाँ पर ख्वाजा इजहार से अयादत के लिए। अयादत के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि कमर के मोहरे में उन्हें चोट आई है। ख्वाजा इजहार को सर में आने वाली चोट जो है वो गहरी थी, जबकि सीने पे भी कुछ चोटें आई है। सर पे आने वाली चोट का जो है वो ऑपरेशन अब मुकम्मल हो चुका है और अब से कुछ देर के बाद उनको वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जबकि जो है MQM के रहनुमा फ़ारूक सत्तार की जानिब से जो है वो इस हवाले से वाक़े के पर अफसोस का इजहार किया गया है और कारकुनान समेत आवाम से अपील की गई है कि ख्वाजा इजहार समेत दीगर ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होने वालों के लिए जो है वो दुआ की जाए। जी, दुआ की जाए। बहुत शुक्रिया रजब अली आपका। और आपको बताएं कि शरीफ फैमिली आज लंच के लिए जाती उम्रा में इकट्ठी होगी। फैमिली बैठक में साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की तीमारदारी की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ भी जाती उम्रा पहुंचेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ इब्राहिम लकी। इब्राहिम लकी, बताइएगा आपके पास मज़ीद तफसीलात क्या हैं इस खबर के हवाले से? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके खानदान के जगह अफराद आज लंच इकट्ठा करेंगे। ये हफ्तावार शरीफ फैमिली का लंच है और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाई के बाद ये पहला फैमिली लंच है जो पूरा खानदान जो है ना वो इकट्ठे करेगा। इस लंच में साबिक वज़ीर मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके दीगर खानदान के अफराद के अलावा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ चूँकि गुज़िश्ता 3 रोज़ से अपने भाई साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं कर सके थे। गुज़िश्ता रोज़ उनके रिपोर्ट, उनके जो मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो भी नॉर्मल नहीं आई। इस हवाले से भी मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है अपने भाई की मुलाकात करेंगे और तीमारदारी करेंगे और तीमारदारी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम लकी, हमें तफसीलात से आगाह करने का। PSP के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको भी लिए चलते हैं। हल कर सकते हैं, क्लिंटन क्वार्टर का मसला हल कर सकते हैं, FC एरिया का मसला हल कर सकते हैं, जहांगीर रोड का मसला हल कर सकते हैं।
उसमें उनको किसी सूबाई हुकूमत की जरूरत नहीं है, किसी सिटी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, ये काम नहीं किया जो कि प्योरली वफाक का काम है। मैं मुतालबा करता हूं कि ये काम करें। सिंध की हुकूमत नौकरियां नहीं दे रही शहरी इलाके के लोगों को। 135 असिस्टेंट कमिश्नर लगाए, एक भी उर्दू बोलने वाला उसमें नहीं है। मेरे साथ ये अशफाक मंगी बैठे, इनको पता है मेरी जहनियत का। मैं तासुब वाला आदमी हूं ही नहीं। मैं अपने सिंधी भाइयों को, मैंने हैदराबाद के तारीखी जलसे में, मैंने बींगे मुहाजिर, मैं मुहाजिर होते हुए मैंने उन्हें अंसार का दर्जा दिया है। मेरे सिंधी भाई, इस सूबे के सिंध के भाई हमारे, ये अंसार की तरह है, उसी अंसार, मदीने के अंसार की तरह जिन्होंने मक्का से आए हुए मुहाजिरीन को जगह दी थी। इन्होंने मेरे बाप दादाओं को जगह दी है। ये हमें अपनी जगह देने वाले लोग हैं, हमें वेलकम करने वाले लोग हैं। हम अपनी नस्लों को बताकर मरेंगे कि ये हमारे भाई हैं, हमेशा रहेंगे, हमारे मरने के बाद भी रहेंगे। लेकिन ये कोई सिंधियों की सिंधी भाइयों की खिदमत नहीं है। ये चंद रूलिंग एलीट, हुकूमत चलाने वाले, हुकूमत करने वाले रूलिंग एलीट की। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सिंध की हुकूमत शहरी इलाकों के लोगों को नौकरियां ही नहीं दे रही है। मैं मुतासिब बंदा नहीं हूँ, सिंधी हमारे भाई हैं, अंसार हैं, ये हमारे बाप दादा को जगह देने वाले हैं। और अब बात करेंगे मुल्तान के हलके PP 218 के इंतखाबी मार्के की। अवाम की इलेक्शन में दिलचस्पी दीदनी है। 22 साला अमजद नामी माजूर शख्स ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। अमजद ने पोलिंग स्टेशन नंबर 117 खेड़ाबाद में अपना वोट कास्ट किया, जबकि दुल्हा जुनेद रजा भी वोट कास्ट करने पहुंच गया। इसी पर बात करेंगे इमरान अरशद से। इमरान, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, हल्का PP 218 में इलेक्शन की गहमा गहमी है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक वासिफ राह का मुकाबला कर रहे हैं। तो खासा जोशो खरोश पाया जा रहा है। दूल्हे ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया और उसके साथ साथ जो है वो मजूर शख्स ने भी अपना वोट कास्ट किया और उसके साथ साथ नबीना शख्स ने भी अपना वोट कास्ट किया है। तो हल्का PP 218 में इलेक्शन की खासी गहमा गहमी है। वोटर्स की बड़ी तादाद ने जो है वो इस जोशो खरोश के साथ पोलिंग स्टेशन का रुख किया हुआ है, मर्दों खवातीन ने। और जितने भी अवाम है हल्का PP 218 की, भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसी बात का जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के हल्का PP 218 जो है वो उसमें हमें हार जीत का कोई वो नहीं है कि हम हारें या जीतें, लेकिन जमहूरी अमल को आगे चलना चाहिए। तो हल्का PP 218 के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी है। आज इलेक्शन की गहमा गहमी है। इमरान अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके बोहड़ बाजार में मुबैना जहर खुरानी से हलाकतों का मामला। घर के सरबराह वसीम एजाज को होश में आने के बाद पुलिस को अपना बयान कलमबंद करा दिया। वसीम के मुताबिक घर में चूहे मारने के लिए दवाई बनाई थी। दवाई में चूहे मार गोलियां, चीनी और चाय की पत्ती शामिल थी। कबूतरों को दाना डालकर नीचे आया तो बल्ब खराब था। अंधेरे की वजह से चूहों की दवाई चाय में डाल दी। चाय पीने वाले बच्चों में जवेरिया और रहम की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। पुलिस ने जाम होने वाली मां रसिया बीबी और बेटे इब्राहिम की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले करते हुए वाक़े को इत्तफाकिया करार देकर दफा 174 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराने की पूरी तैयारी कर ली है। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भी भिजवा दी है। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। अवाम ने कहा है कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं, कमी करनी चाहिए। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर पेट्रोल बम गिरने का इम्कान। ओगरा ने 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश कर दी।
अपनी पेट्रोलियम डिवीजन को भी भिजवा दी। हतमी मंजूरी वजीर आज़म इमरान खान देंगे। ओगराने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 91 पैसे, हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 17 पैसे, मिट्टी की तेल की कीमत में 6 रुपए 55 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपए 49 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर अवाम ने सर पकड़ लिए। कहते हैं महंगाई से पहले ही मुतासिर हैं। हुक्मरानों को गरीबों की कोई फिक्र नहीं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का मुतालबा कर दिया। और अब एक नजर डालते हैं सोशल राउंड अप पर। दादू चौथकी के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। इंडस हाईवे पर सपीना के करीब हादसा, 5 बड़े कंटेनर्स आपस में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को DHQ मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 1 शख्स जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस टाई रॉड खुलने से उलट गई। उधर कलीब बख्तियार में ANF और लेवीज की कार्रवाई, 10 एकड़ पर काश्त की गई पोस्त की तैयार फसल तलफ कर दी गई। मेहराबपुर के इलाके लखा रोड में जाती रंजिश पर 55 साला शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल के वर्सा का कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। जिंदगी के कई रूप होते हैं। एक तरफ शहर की चकाचौंध रोशनियां और बड़े बड़े महलात, तो दूसरी जानिब झोंपड़ियों में रहने वाले खाना बदोश। सख्त हालात में जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, ये बताएंगी इस्लामाबाद से आमना अल्पियार। अपना घर इंसान का ख्वाब होता है, जिसके लिए पूरी जिंदगी वो तगोदो में लगा रहता है। मगर इन झुग्गी वालों का ना तो कोई घर है और ना कोई मुस्तकिल ठिकाना, न जाने कब कहाँ बसेरा हो जाए। टाट और बोसीदा कपड़े की छत, कच्ची लकड़ी का सतून, पॉलीथीन के थैलियों से बनी हुई 4 दीवारियां। कहने को तो ये घर है, लेकिन ऐसा घर जहाँ ना कोई जिंदगी की आसाइश ना सहूलत। अगर कुछ है तो बेहतर जिंदगी गुजारने की उम्मीद और ख्वाब। महंगाई के दौर में घर का चूल्हा जलाने के लिए झुग्गियों के मकीन बच्चे, बड़े और खवातीन सभी काम करते हैं। किसी का रोजगार कूड़ा करकट उठाना, तो कोई यौमिया उजरत पर मजदूरी करता है। हमारे रहन सहन का कोई इंतजाम करे, क्योंकि हम भी दूसरों की तरह निज़ाम ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकें। हम भी पाकिस्तानी, हमारे भी कुछ हक है। बाहर जाते मजदूरी करते बच्चे की रोटी के लिए कमा के आगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी पूरा नहीं होता और 2 टाइम का खाना पूरा होता है बस। दर्द हिजरत के सताए हुए लोगों को कहीं साया इधर भी नजर आए तो घर लगता है। झुग्गियों में गुर्बत की लकीर से नीचे बसने वाले इन पाकिस्तानियों के बारे में साहिबे इक़्तिदार ने कभी ईमानदारी से कोई मस्बत रवैया नहीं अपनाया। सितम तो ये है कि शहरों में बसने वालों की निगाह में भी ये झुग्गियां खार बनकर खटक रही हैं। कैमरामैन हमदोश डार के साथ आमना अल्पियाल, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि गवर्नर हाउस के दरवाजे शहरियों के लिए खुल गए हैं। गवर्नर हाउस में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। शहरी अपनी फैमिली, बच्चों और दोस्तों के साथ गवर्नर हाउस की खूबसूरती का नज़ारा कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहसिन अलवी से। जी मोहसिन। इस वक्त मौजूद है गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस को आज भी आम शहरियों के लिए मामूल के मुताबिक खोला गया है। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक शहरियों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनको कैसा लगा। आप छुट्टी का एक रोज़ होता है संडे का, वही संडे यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। वैसे सोचते रहता है कि कहाँ पे बंदा जाए, संडे के लिए खोल दिया हुकूमत ने हमारे लिए, उनके लिए शुक्रिया हुकूमत का। आप बताएँ कैसी जगह है और कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा। हुकूमत का अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने ये गवर्नर हाउस बच्चों के लिए खोल दिया आवाम के लिए, तो हम अपने बच्चों को लेके आए हैं ताकि बच्चे एक नई चीज़ को देखें। और शहरियों का मुतालबा है कि यहाँ पर हुकूमत एक कैंटीन भी बनाए जिससे शहरियों को सहूलियात मैसर आ सकें। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक दाखिला यहाँ पर खुला हुआ है और इसके लिए शनाख्ती कार्ड घर के सरबराह का साथ लाना ज़रूरी करार दिया गया है। जी
और नियो न्यूज की खबर पर एक्शन। इस्लामाबाद के मरकजार चिड़ियाघर के जानवरों को खुराक मिलना शुरू हो गई। खाना मिलने पर जानवरों ने भी सुख का सांस लिया। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर का नियो न्यूज की खबर का नोटिस लेते हुए चिड़ियाघर इंतजामिया को फौरी तौर पर नोटिस और इस हवाले से चिड़ियाघर के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। 3 माह अदम अदायगी पर ठेकेदार ने जानवरों की खुराक देने से इनकार कर दिया था। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज आयशा शोएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के खूबसूरत तफरी मुकाम यहाँ पर मुर्गसार चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो यहाँ पर खुराक फराहम करने वाली जो कंपनी थी उसने माजरत कर ली थी और जितने भी जानवर थे उनको गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर जो खुराक है वो फराहम नहीं की गई। लेकिन जब नियो न्यूज़ पर ख़बर चली तो उस पर एक्शन लिया गया और यहाँ पर मेयर इस्लामाबाद खुद आए और उन्होंने आकर तमाम तर जानवरों को दोबारा जो है खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया। इसी हवाले से यहाँ पर आज हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि फ्यू डेज अगो जो है ना सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की वजह से फूड सप्लाई बंद हुई थी और वो माशाल्लाह इस्लामाबाद मेयर और दूसरे जो मुतल्लिका अदारे उनके एफर्ट से वो फूड सप्लाई रिस्टोर होगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना है कि जब अक्सर ये औकात ही आते हैं लेकिन आज तमाम जानवरों को जब एक्टिव देखा तो काफ़ी खुश हैं। इसके साथ साथ आज छुट्टी का भी दिन है तो ये भरपूर तरीके से अपनी छुट्टी का दिन जो है वो इंजॉय करेंगे। और अब आपके लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ना उनके बैंक अकाउंट्स हैं, ना घर में डीप फ्रीजर्स हैं, ना फिक्र ना सोच, तवक्कल अल्लाह पे जिंदगी गुजारते हैं। उनकी नस्ल दर नस्ल आबाद है। और आज का मुसलमान, आज का बनी आदम, आज का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला सोच रहा है कि फौज क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, फलानी पार्टी क्या कर रही है, मुझे रोजगार मिले ना मिले। आओ आज एक अहद करे कि वापस जाए अपनी रूट्स की तरफ और एक ताल्लुक जोड़े। वो किससे? उस जात से जो अंबियाए किराम का अल्लाह, तमाम इंसानियत, तमाम मखलूकात का अल्लाह, कि अल्लाह जिस तरह से इमाम हुसैन 6 माह का अपना बेटा दूसरी तरफ तीर और सारों दुश्मनों का रुख उनकी तरफ और तीर जिस्म के पार होता है। इस्लामाबाद में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी तकरीब से खिताब कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात इस ब्रेक के बाद। दुनिया को फतह करने वाले अपने ही हवाओं में ढेर हो गए। भारतीय एयरफोर्स का एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मिग 27 जोधापुर में गिरकर तबाह हुआ भारतीय जंगी तैयारा मामूल की परवाज पर था। भारत के गुज़श्ता 1 माह के दौरान 4 तैयारे गिरकर तबाह हो चुके हैं। एक बार फिर से आपको बताएं कि दुनिया को फतह करने वाले अपनी ही हवाओं में ढेर हो गए। कश्मीरी भारत के साथ नहीं रहना चाहते। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को साफ साफ बता दिया। कहती है मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 से कोई छेड़छाड़ की। अब भारत को मकबूजा कश्मीर और अपने ताल्लुकात पर दोबारा से गौर करना होगा। भारतीय आइन का आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर को खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देता है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की बर्बरियत जारी है।